बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी हम लोगों का नंबर नहीं आया है। तो यहाँ हम अपने प्लाट पर आ गए हैं और ये छोड़कर चले गए हैं नए वाले घर में। ये देखिए 200-400 का कहीं बेच दिया होगा, शराब वगैरह पी ली होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 19 फरवरी, यानी कि आज है सोमवार। हमें कुछ काम था, तो काम की वजह से कहीं जा रहे थे और आप लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, क्योंकि ऐसे रास्ते अब गाँव में भी बहुत कम मिलते हैं। लेकिन हम बताते हैं ना कि हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, तो इधर अभी पूरा गाँव ही आपको मिलेगा। तो ये देखिए मिट्टी की बनी हुई सड़कें तो नहीं कह सकते हैं, गांव की गलियारा कह सकते हैं, गलियारा ही कहे जाते हैं। तो ये गलियारे आपको अब देखने को बहुत कम मिलेंगे। ये पुरानी फिल्मों में आपको मिलेंगे देखने को, जो गांव की होती थी, जैसे नदिया के पार ऐसी फिल्में। तो वही नज़ारा आपको दिखा रहे थे, क्योंकि देखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। इतने से बारिश में बस ख़राब हो जाता है ये। और अब पक्की सड़कें तो फिर भाई पक्की ही होती हैं, लेकिन गाँव में नहीं है, तो किया भी क्या जा सकता है। किनारे खड़े हैं कुश और पतावर, जिनसे छप्पर छा जाते हैं, डलवे बिने जाते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए थे डॉक्टर के पास। यहाँ दांत वाले हॉस्पिटल में हम आए थे तो किसी दूसरे काम से, लेकिन ये मुझे ज़बरदस्ती ले आए हैं, क्योंकि मुझे दांत वाले डॉक्टर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। हम कभी भी नहीं गए हैं और बड़ी मुश्किल से हम आए थे। हम कह रहे थे हम नहीं दिखाएंगे, बस ऐसे ही हम ठीक हो जाएंगे, कहीं ये दवा कहीं वो दवा। तो यहाँ पर 3 घंटा हम लोग बैठे रहे थे, लेकिन हम लोगों का नंबर नहीं आया था। इतना बैठे बैठे परेशान हो रहे थे, मन कर रहा था बस घर भाग जाए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी हम लोगों का नंबर नहीं आया है, पता नहीं शाम हो जाएगी क्या। तो हम सोच रहे हैं चलो घर फिर किसी जाएंगे। तो ये कह रहे थे थोड़ा बहुत काम है यहाँ निपटा लेते हैं, फिर दोबारा आएंगे, देखते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर और हम लोग लेट आए हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली बार हम लोग आए तो पता नहीं था कितना टाइम, कितने बजे मिलते हैं डॉक्टर साहब। मिलेंगे तो 6 बजे तक, लेकिन अभी टाइम बहुत लगने वाला है। और वो काम निपटा कर फिर 1 घंटा के बाद हम लोग आए थे, लेकिन हमारा नंबर नहीं आया था। हमसे जो बाद में आ रहे थे उनका नंबर आ रहा था। यही चलता है हर जगह। और हम बैठे बैठे फिर चले आए थे, दवा नहीं ली थी, नहीं दिखाया था डॉक्टर को। और फिर ये है सुबह का टाइम, आज है मंगलवार। तो यहाँ पर सुबह सारे काम निपटा दिए हैं, नहा के तुरंत आ गए हैं रसोई में। बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बना देते हैं, फिर बाद में खाना बनाएंगे। तो सब्जियां काट लेते हैं, प्याज, टमाटर और मटर छीलने के लिए अपने ईशू से कह दिया है, क्योंकि ईशू लेट में जाते हैं स्कूल और रौनक कनक थोड़ा पहले चली जाती हैं। तो इनको अभी टाइम है, तो हमने कहा थोड़ा सा मटर छिलवा लो, तब तक हम प्याज और टमाटर काट लेंगे। तो पोहा रखा है तो वही बना देंगे इनको, टमाटर प्याज डाल करके बच्चों के लिए, क्योंकि रोटियां पराठे बनाओ तो कुछ खा के नहीं जाती है, बहुत ही कम। रौनक कनक तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमने कहा कुछ चटपटा सा बना देंगे तो खा जाएंगे। तो छान कर देख रहे थे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पैक वाले पोहा हैं तो ये अच्छे होते हैं। तो यही ले आए थे, तो वही धुल कर रख देंगे। तब तक हमारे ईशू जो है मटर छील देंगे और कढ़ाई धुल कर रख देंगे गैस पर। और इधर अभी प्याज टमाटर कुछ भी नहीं काटा है, क्योंकि जल्दी जल्दी में सारे काम होते हैं, तो ऐसे ही हमारे होते हैं। जब तक कढ़ाई हमारी सूखेगी, धुल कर रखा है, तब तक इधर प्याज टमाटर काट लेंगे। पोहा देख रहे थे और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। तेल गर्म हो गया था, जीरा डाल दिया है, फिर प्याज डाल देंगे। प्याज हमारा जब तक पकेगा तब तक इधर काट लेंगे टमाटर। ईशू को आप लोग कहते हैं काम बहुत करता है, तो ये जो काम बता दो तो करता तो है। खैर कोई भी काम हो बड़े शौक से करता है, बस इसकी मनपसंद का आप बनाते जाओ, कुछ भी चटपटा सा बनाकर खिलाते जाओ तो खुश रहता है ये। और फिर प्याज पक गया है, आधा पकाया है, बस डाल दिया है टमाटर और उसके बाद नमक डाल देंगे तो जल्दी गल जाएगा। और कोई सब्जी है नहीं इसमें, तो कुछ भी सब्जी डाल सकते हैं आप। तो डाल दिया है फिर अपना मटर के दाने
और थोड़ी सी धनिया डाल दी है, हल्दी डाल देंगे बस, और कुछ नहीं डालेंगे। मिर्च डाल दिया था, काट करके बड़े टुकड़े में डाल दिया था, ताकि रौनक तो हमारी बिल्कुल भी नहीं खाती है तो निकाल सके। बाकी लाल मिर्च नहीं डाली है, वो बिल्कुल भी तीखा नहीं खाती है। और उसके बाद डाल दिए हैं पोहे। पोहे डालकर थोड़ी देर चलाएंगे, ऐसे ही बच्चों के लिए बन जाता है, फिर चिंता नहीं रहती है। सब्जी रोटी या दाल चावल बनाते तो टाइम लगता, तो जल्दी के वजह से हम बस यही बना देंगे। और चाय भी नहीं पीती हैं तो दूध गर्म कर देंगे। कभी कभी मन होता है पीती हैं, कभी कभी नहीं पीती हैं, पूछ लेते हैं तो पीने के लिए कह नहीं रही थी तो चाय भी बनाया नहीं है। अब ये लोग जब खा पी के चली जाएंगी तब हम लोग आराम से खाएंगे। इधर दूध गर्म कर दिया था, दोनों के लिए ग्लास में कर देंगे और पोहे परोस देंगे। और यहाँ सब बैठे हैं उसी दीवार के पास, अभी इसका नंबर नहीं आया है बनने का। और रौनक कनक तो बिल्कुल रेडी है, अभी ईशू नहीं तैयार है। खाने को तीनों को दे दिया। ईशू की कुछ तबीयत आज ठीक नहीं है, इसका पेट भी ठीक नहीं है और वैसे भी आज ठीक नहीं। इधर खाने की भी तैयारी करते जा रहे थे। सब्जी हमने धुल कर रख दिया है भिंडी की, और इधर अम्मा को दे देंगे। बच्चे चले गए हैं स्कूल, अभी गए नहीं है, मतलब अभी यहीं पर हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं, खा पी चुके हैं। जब बच्चे चले जाते हैं तब हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। सबकी बात कह रही हूँ मैं, अपनी नहीं कह रही हूँ। तभी खाने पीने में मन लगता है। तो यहाँ पर हम भी ले आए हैं, हम भी थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे बाकी के काम में। सब स्कूल चले गए हैं, ईशू भी चला गया है और रौनक के पापा यहीं पास के चौराहे तक गए हैं और अम्मा खेत की तरफ निकल गई हैं ऐसे ही। और यहाँ पर अरहर की दाल हमने बना दी है, ये देखिए अरहर की दाल बन गई है। और बनाएंगे भिंडी की सब्जी, चावल, रोटी। तो भिंडी हमने धुल कर रख दिया था चाय बनाने से पहले, तो अच्छे से पानी सूख गया है। तो भिंडी काट लेते हैं और चावल बना लेंगे, रोटी बना लेंगे, खाना हमारा बन जाएगा। अभी तो कोई खाने वाला है नहीं, लेकिन बना के रख देंगे। तो यहाँ पर ले आए हैं भिंडी। भिंडी की अभी नई फसल है, कल उधर ही से निकले थे तो ये ले आए थे। इनका मन था खाने का आधा किलो भिंडी, तो आधा किलो में तो होगा नहीं, तो प्याज डाल देंगे। जब आधा प्याज डाल देते हैं तो फिर सब्जी हो जाएगी। और साथ में दाल भी बना रहे हैं, तो भिंडी काट लेते हैं और उसके बाद फिर रसोई में चलते हैं। फिर दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, गर्म करके पानी डाल देंगे। और इधर फिर सब्जी, रोटी, चावल ये सब बना लेंगे। तो दांत में हमारे ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। एक पीछे का दांत है, थोड़ा सा टूट गया था, बीच का खोखला जिसको कहते हैं, ज़्यादा नहीं है बस थोड़ी सी है। और सब्जी के लिए प्याज ले लिया है, छील कर काट लिया है। एक एक प्याज में 4-4 टुकड़े किए हैं, बस ज़्यादा बड़ा था तो 6 कर लिए हैं। और उन टुकड़ों की सारी कली अलग अलग कर दी है। इस तरह से भिंडी की सब्जी जब बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। और ये प्याज भी पता चलता है उसमें पड़ा है। ऐसे जब हम साथ में बनाते हैं तो प्याज कहीं गायब हो जाता है और सब्जी हमारी उतनी ज़्यादा खरी नहीं हो पाती है। फिर डाल दिया है कढ़ाई में सरसों का तेल, तेल गरम हो गया था तो प्याज डाल दिया है और प्याज को पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस आधा ही पकाना है। और भिंडी की सब्जी अभी तो अच्छी लगेगी, जब तक कोई भी सब्जी हो, जब नई फसल होती है तो अच्छी लगती है। और हमारे घर में रौनक को ज़्यादा पसंद है, सबकी अलग अलग पसंद है। कनक को कटहल पसंद है तो उनको भिंडी पसंद है। तो प्याज हमारा आधा पक गया था तो प्याज को निकाल लिया। इसके बाद हरी मिर्च 2 डाल दी है और फिर मसाला पीस लिया था बीच में, तो मसाला डाल दिया, वही बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, और कुछ नहीं पीसा है। और बस ये जो सिल्का पिसा हुआ मसाला होता है थोड़ा टाइम लगता है भूनने में। जब मसाला हमारा अच्छे से भून जाता है तभी सब्ज़ी अच्छी लगती है। पिसा वाला होता है तो जल्दी पक जाता है। मसाला हमारा बिल्कुल सूखा हो गया था तो डाल दिया है। भिंडी एक रह गई थी समूची तो वही काट रहे थे और बस थोड़ी देर चलाएंगे, बस नमक डाल दिया है और बस एक बार बंद करेंगे भिंडी, क्योंकि ज़्यादा नहीं बंद करके पकाया जाता है। बस एक बार बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर खोल देंगे और खुला ही पकाएंगे। इधर चावल की भी तैयारी कर देते हैं। चावल हमारे यहाँ आज ख़त्म हो गए थे तो हमारे पास रखे थे बासमती चावल, ले आते हैं पुलाव वगैरह बनाने के लिए, तो बस वही बना देंगे। तो इसीलिए कुकर में घी डाल दिया था, जीरा डाल दिया है, घी गर्म हो गया था तो एक तेज पत्ता डाल दिया है। फिर ये चावल डाल देंगे, थोड़ा चलाएंगे और फिर पानी डालकर नमक डालकर बना देंगे तो पुलाव जैसा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। क्योंकि दाल है और भिंडी है, फिर चावल ना बनाओ तो फिर, और वैसे भी अब ये मौसम आया है ना तो फिर चावल तो चाहिए चाहिए, मुझे भी चाहिए। क्योंकि ये जो गर्मी सर्दी का मिक्स मौसम चल रहा है तो कुछ वैसे भी अच्छा नहीं लगता है।
और यहाँ सब्जी खरी करते करते अच्छे से खरी हो गई थी, तो फिर अपना प्याज डाल दिया है। और प्याज डालने के बाद फिर से खरी करेंगे, कुछ ज़्यादा ही खरी करेंगे क्योंकि दाल बनी है ना। और वैसे भी हमारे यहाँ सूखी सब्जी कोई भी हो तो कुछ ज़्यादा ही खरी की जाती, जलाई नहीं जाती है, बस उसका पानी बिल्कुल जला दिया जाता है। और यहाँ चावल बन गए थे, ईशू आ गया था बीच में खाना खाने के लिए, तो उसको भी दे देंगे। और अम्मा भी नहा रही है, रोटियाँ सेकना शुरू किया था तो वो नहा रही थी, तो बस उनके लिए भी थाली लगा देते हैं। जैसे ही 1-2 रोटी बनी वो तुरंत नहा के आ गई थी, तो लगा दे दिया है उनके लिए। और रीशु भी खा रहा है। आज ड्रेस पहन के नहीं गया था, ऐसे ही गया था स्कूल। इसका पास ही में है तो ये चला आता है खाने के लिए। और फिर उसके बाद सारे काम निपटाए हैं, बर्तन और कपड़े धुले हैं, झाड़ू रह गई थी, तब तक बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। रौनक कनक आई है, बीसू नहीं आया है। तो चलिए यहाँ पर लग रही है झाड़ू हमारी। और ये नहा रहे थे, नहा के ये भी आ गए हैं, अभी खाना नहीं खाया है। दोस्तों इस समय हमारे वीडियो रेगुलर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, क्या ही बताएं आप लोगों से। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतना गैप हो, एक दिन जाता है तो एक दिन नहीं जाता है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। बस कुछ दिनों की बात है, रेगुलर वीडियो आएंगे। तो चलिए यहाँ पर झाड़ू लग रही है हमारी। और हमारे घर की पूरी तरह सफाई अभी नहीं हो पाई है, जो रहे थे 5 से 6 रोज़ मम्मी के यहाँ, इतने ही दिनों में घर की हालत ख़राब हो गई थी। तो कमरे तो हमने सही कर दिए थे, और यही इसी तरह बीच बीच में जहाँ हमें सही ख़राब लगता है तो सही करते चलते हैं। और चलिए खाना खाने वाले भी तैयार हो गए हैं, बच्चे भी खाएंगे। रौनक कनक ने भी अभी नहीं खाया है खाना, तो रौनक लगा रही है थाली, अपने लिए लगा रही थी, तो हमने कहा पापा के लिए भी लगा दो, हम झाड़ू लगा कर ही अब खाएंगे खाना। अभी बाहर आंगन में झाड़ू लगाना रह गया है। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। दाल चावल भिंडी की सब्जी रोटी खाना खा लेते हैं, उसके बाद लगते हैं काम पर। और यहाँ पर फिर बाहर आंगन में झाड़ू लगाई, आंगन में भी काफ़ी टाइम लग गया है झाड़ू लगाने में। उसके बाद फिर यहाँ आ गए हैं, चारा पानी का टाइम हो गया था तो चारा कर देते हैं। और कल वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, और ज़्यादातर एक ही कमेंट था, दीदी आप टीन रखवाइएगा, आप टीन रखवाइएगा। तो उसी की व्यवस्था बनाई जा रही है, तो जो होगा आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। और जहाँ मुझे समझ में आएगा आप लोगों से सलाह लेंगे कहाँ क्या करना है। तो अभी तो बड़ी मुश्किल है, लेबर नहीं मिल रहे हैं 2 दिन से। आज तो हम ही कह रहे थे चलो हम ही काम शुरू करते हैं, लेकिन ये एक नहीं सुन रहे थे, कह रहे थे नहीं, क्योंकि मिट्टी का काम बहुत मेहनती होता है। 2-3 लोग मिल जाएं तो ही काम हो पाएगा, 1-2 लोगों में नहीं हो पाएगा। फिर ये दूसरा घर का काम हो जाता है। अगर बच्चों की छुट्टी होती तब तो हम 2 लोग ही ये काम कर लेते, घर का इतना सारा काम हो जाता है, ऊपर से इतना बड़ा काम करना है। तो हम तो हिम्मत बांध रहे थे, लेकिन ये मना कर रहे थे क्योंकि इस समय हमारी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मौसम बदल रहा है ना। तो यहाँ हम अपने प्लाट पर आ गए हैं, और ये छोड़कर चले गए हैं नए वाले घर में। ये देखिए तखत पर बैठे हैं यहाँ हाल में अपने, और ये मुझे छोड़कर चले गए। थोड़ा सा काम है, मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बस रौनक कनक ने थोड़ा सामान मंगाया था तो उनके लिए लेना है। तो हम यहीं पर बैठ गए, हमने कहा तुम्हारा अपना काम पहले निपटा लो जो तुमको करना है। कुछ कपड़े ही सूखे थे, सिलने के लिए दिए गए थे, चेन वगैरह ख़राब हो गई थी, जैसे स्कूल की पैंट है इसे, तो वही कपड़े उठाने हैं। और मुझे बस एक दुकान पर थोड़ा सा काम है, तो जब आएंगे तो मुझे वही सामान लेके बस घर चले जाएंगे, क्योंकि फिर थकान बहुत आ जाती है। इस समय शरीर में पूरे जकड़न सी रहती है, और मौसम भी बदल रहा है तो सबका यही हाल है। मुझे भी बुखार है, हाथ पैरों में दर्द है, यही सब चल रहा है। इसीलिए काम शुरू करना चाहते थे आज मिट्टी का। हमने कहा चलो थोड़ी थोड़ी भिगो देते हैं लाकर, क्योंकि बाहर से लानी पड़ेगी मिट्टी। तो ये कह रहे थे नहीं, देखते हैं कल अगर लेबर नहीं मिलेंगे तो हम लोग ही शुरू करेंगे काम। कल हो गया, आज सारा दिन हो गया, काम नहीं हो पाया। तो अगर कल कोई नहीं मिलेगा तो फिर हम अपने हाथ से ही शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके काम करेंगे। और इस घर का जब समय आएगा तब बनेगा। दीपावली में साफ़ किया था, तब से फिर से कूड़ा ही देखिए, दिखाते हैं आपको।
ये कूड़ा फिर से हो गया है। यहीं पर बैठते हैं थोड़ी देर। यहाँ भी अच्छा लगता है, मेन रोड पर है तो अच्छा लगेगा जब रहेंगे। अभी तो कोई समय नहीं है कब यहाँ पर रहना हो पाएगा, पहले तो इसको बनाना है। लेकिन अभी घर में मरम्मत करवा दें, उसके बाद फिर 4-6 महीने बाद देखा जाएगा। पहले से जो सोचो वो होता नहीं, हो दूसरा ही कुछ जाता है। तो जब इसका समय आएगा तभी बनेगा। और ये देखिए, ये हैंडपाइप कोई खोल कर ले गया। बीच में हम लोग आ नहीं पाए, जब गोभी कट रही थी तो फिर ज़्यादा काम था, इस वजह से आ नहीं पा रहे थे। तो कोई चोर खोल ले गया है। 200-400 का कहीं बेच दिया होगा, शराब वगैरह पी ली होगी, यही है। और जब हम लोग बीच में आए तब देखा तो कोई खोल कर ले गया है। अब चल रहे हैं, वही थोड़ा सा सामान ले लेंगे, उसके बाद सीधा घर चलेंगे। कहीं नहीं गए हैं, घर से आके यहीं पर बैठ गए थे और यहीं पास में ही दुकान है, वहाँ से सामान लेंगे थोड़ा बहुत जो कुछ। क्योंकि कल गए थे तो सीधा चले आए थे, फिर कुछ लिया नहीं था, देर हो गई थी, तो यहीं से लेकर बस घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं, रौनक कनक का थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं, उसके बाद हमें तो कुछ लेना नहीं है। ये देखिए हमारा घर पड़ा हुआ है, जिससे सामान पड़ा हुआ था वैसे ही पड़ा है, बस एक हैंडपाइप खोल ले गया है कोई। और यहाँ पर ये सब्जी लेने चले गए तो हम यहीं पर खड़े थे, ज़्यादा इधर उधर मन नहीं होता इधर उधर जाने का, तो एक जगह खड़े हुए थे। ये सब्जी ले आए थे और ये ले आए हैं सब्जी, जो कुछ भी सामान लेना था ले लिया है। उसके बाद घर आ गए हैं। घर में काम तो ख़त्म नहीं होते, दिन अब तो बड़ा होने लगा है, लेकिन दिन चाहे जितना बड़ा हो हमारे काम ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले चाय बनाएंगे। अम्मा ने खाना खा लिया था जब हम आए नहीं थे। खाना शाम को नहीं बनेगा क्योंकि सब लोगों ने लेट खाया था, तो सोचा था शाम को काम शुरू करेंगे वही मिट्टी वाला, तो इसलिए थोड़ा सा दाल और ज़्यादा बना दिया था, लेकिन फिर वो काम हुआ नहीं। और चलिए चाय पीते हैं। और बच्चे स्कूल से आते हैं तब खा लेते हैं, तो वैसे भी शाम को खाना नहीं खाते हैं, बनाना पड़ता है तो फिर तो थोड़ा बहुत ही बनाना पड़ता है, कभी कभी नहीं बनाना पड़ता है, यही होता है हमेशा। अभी गर्मी आ जाएगी तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ठंड में क्या है, खाना लेट ही खाना हो पाता है। और सुबह पोहा बना दिया था तो सबका नाश्ता वो हो गया था, तो खाना लेट खाया था। उसके बाद साफ़ सफाई हमारी शुरू हो गई है। और कल तो वास्तव में मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो महिलाएं बैठी थी वो भी तरह तरह की बातें बना रही थी। ऐसे डॉक्टर करते हैं, वैसे दांत करते हैं, ये लगाते वो लगाते। तो सुनकर मुझे और भी डर लग रहा था कि भगवान मुझे घर ले चलो, मुझे नहीं दिखाना है किसी डॉक्टर को। इनसे बार बार कह रहे थे कि यहाँ ले चलो, ये ज़बरदस्ती मुझे ले गए थे। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था और वही हुआ, मतलब दिन तो बर्बाद गया ही और नंबर भी हमारा आया नहीं। तो आप लोगों ने लिखा था ये टूथपेस्ट सेंसोडाइन, वही लाए थे। हमने कहा इसी से देखते हैं, अगर सही हो जाएगा तो फिर सही हो जाएगा, ना जाना पड़े तो अच्छा है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ना ही दर्द होता है, बस ठंडा गर्म एक दांत में लगता है पीछे, बस उसी वजह से हम पानी एक तरफ से ही पीते हैं, तो दिक्कत तो होती ही है। तो चलिए यहाँ पर साफ़ सफाई के तो सारे काम हमारे निपट गए हैं। रसोई की सफाई की, बर्तन धुले, फिर कपड़े भी धुले हैं, क्योंकि लाइट दिन में आती नहीं है। आई थी थोड़ी देर तो कपड़े धुले थे, फिर एक बार डाला मशीन में, फिर लाइट चली गई थी, तो अभी धुल के डाले हैं और कपड़े उतार के रख दिए हैं। बच्चे यहाँ पर होमवर्क कर रहे थे, कनक कर रही थी तो उसका हो गया है, रौनक का थोड़ा बाकी है। तो हम भी यहीं पर जगेंगे, जब तक ये पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हम भी जगते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को फिर नींद आती है। तो रौनक को यहीं बुला लिया है, हमने कहा यहीं पर लिख लो जो कुछ लिखना है, उसके बाद लेटो जाके। तो यहाँ पर हम जगेंगे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या फ़ोन में कुछ कर रहे हैं। तो बच्चों का मन ये रहता है ना कि चलो सब लोग जाग रहे हैं तो उनका मन लगेगा पढ़ाई में। तो चलिए हमारे सारे काम निपट गए हैं दोस्तों, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।